अगेन क्रॉस फैमिली इश्यूज। देखो क्रॉस फैमिली इशू के बारे में एक ही लाइन में बोलूंगा, आवर कोर्ट इज बेस्ड ऑन एविडेंस। मैंने स्टार्ट में बोला था कि आवर लॉ वाज मेड इन 1860, 200 साल पहले, 150 साल पहले, ब्रिटिशर्स ने बने, तब से लॉ फॉलो कर रहे हैं और अभी तक मेजर अमेंडमेंट नहीं। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो सिचुएशन के हिसाब से आज भी हमारा एविडेंस बेस्ड कोर्ट है और यही रीजन है मर्डर, रेपिस्ट, हीनियस क्राइम करने वाले लोग छूट जा रहे हैं। क्योंकि टेक्निकली अभी अगर आपने 3 दिन पहले का पेपर पढ़ा होगा तो आपके गुजरात का एक पेपर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया था कि बच्ची पे रेप किया था, उसका पायल के लिए उसका पैर काटा था, बच्ची को मर्डर किया था और सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड में कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं थी, सब कुछ होते हुए उसको एक्विटल देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया 3 दिन पहले की बात है कि नाउ पुलिस शुड बी प्रोसिक्यूटेड इफ दे आर नॉट डूइंग अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूटेड विद प्रोसिक्यूटेड। क्योंकि हमारे इंडिया में कैसा है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में कैसी आदत पड़ गई, लोगों को एक सिस्टम बन गया है कि पहले आरोपी को पकड़ते हैं, वो आरोपी है कि नहीं है मालूम नहीं, वो गुनहगार है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बंदे ने इसका नाम दे दिया तो उसको उठाएंगे और फिर इसके ऊपर केस फिट करने के लिए वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो इसके अगेंस्ट में, इसके फेवर पे कभी नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? और एक बेगुनाह को गुनहगार बना डालते, फैक्चुअल पोजीशन है और इसी के ऊपर स्ट्रिक्चर पास हुआ। लेकिन फिर मैं आ जाऊँ इसी पॉइंट पे कि एविडेंस बेस्ड। आज अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ एलोपैथी प्रैक्टिस, लेकिन क्योंकि आप कर रहे हो तो उसमें एक जो आपको प्रिकॉशन लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन लेना है, जहां तक हो सके रिटन एविडेंसेस बनो। कोर्ट ऑफ लॉ में ओरल एविडेंस को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है, राइटिंग प्रूव करना बहुत इजी। उसके बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं आपको पब्लिकली नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप ऐसे टेस्ट में नहीं, मैं आपको पूरा अपना अनुभव के साथ आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। दूसरा बहुत मेजर पॉइंट है यूनिटी, यूनिटी अमंग यू। क्योंकि यूनिटी के बारे में इतनी बोलूंगा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन 2 वक्त होता है जब ये 5 को छक मार के साथ में आना हो। एक जब पेट भरने की बात हो तब 5 को साथ में आना, एक उंगली से खाना खा पाओगे आप समझ रहे हैं? और दूसरा जब अपने आप को डिफेंस करना हो, ये 2 ही वक्त होता ना, पेट भरना हो या डिफेंस करना हो। बहुत सिंपल है कि 5 डॉक्टर एक तरह के नहीं हो, लेकिन जब यूनाइट हो जाए ना, यूनाइट हो जाए ना, तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आपको झुका सके। तो लोकल यूनिटी रखो, अपने अवाम में यूनिटी रखो, अपने गांव में यूनिटी रखो, जहां प्रैक्टिस करते हो वहां के डॉक्टर में यूनिटी रखो, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हो। क्योंकि देखो जो चीज कर रहे हो गलत है तो लिटिगेशन नहीं हो, आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आप उसको दवा इसलिए दे रहे हो कि वो अच्छा होगा और आपको नॉलेज है, खाली डिग्री नहीं या गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। इंटेंशन जब गलत नहीं है तो उस चीजों को बचाने के लिए रास्ते हैं। तो रिलेशनशिप, थोड़ा सा अच्छा रिलेशनशिप अपने आसपास के डॉक्टरों से, वो एलोपैथी को या होम्योपैथी को, अपने दोस्तों से, अपने सर्कल के पॉलिटिशियन लोगों से, इनसे रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप के अंदर क्या चाहिए, आप यूट्यूब पे जाओ, डॉक्टर अरुण मिश्रा डालो, आपको रिलेशनशिप में पूरा लेक्चर मिलेगा मेरे। लेकिन मैं एक दो टिप डालता हूँ रिलेशनशिप जो आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से कुदरत ने हमारे को सब क्वालिटी दी। मैं एग्जाम्पल एक ही दो दूंगा। आप 2 साल के बच्चे को कभी लेके जाओ ट्रेन में, आप देखो सबसे पहले स्माइल कौन देता है? स्ट्रेंजर के सामने वो बच्चा, आप तो स्ट्रेंजर रहते हो, लेकिन 2 साल का बच्चा अगर आपको मुस्कुरा के देख लिया तो आप रिएक्शन क्या देते हो? आप समझ रहे हो ना? स्माइल का रिएक्शन स्माइल में, और 2 मिनट में रिलेशन बन जाते हैं स्ट्रेंजर के बीच में, 2 मिनट में रिलेशन बन जाते हैं। मतलब स्माइल के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। आप समझ रहे हैं? सामने वाला कितना भी खड़ूस हो, इगोइस्टिक हो, कितना भी घमंडी हो, कितने भी गुस्से में बैठा हो, उसका रिएक्शन क्या होता है? तो स्माइल के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। बस अपने लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करो, अपने मुस्कुराहट को जागृत रखो और जाके देख लेना आपके पूरे के पूरे एरिया में अगर कोई लीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो स्माइली होगा। लीडिंग प्रैक्टिस का कारण है रिलेशनशिप। दूसरा बॉडी टू बॉडी टच।
वो बच्चा आपके बदन में कूद के बैठ जाता और 2 मिनट में रिलेशन में जाता। लेकिन आप पेशेंट को हाथ तक नहीं मिलाते, लेकिन सीनियर लोग पेट तक दबाते थे ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी टू बॉडी टच में फ्रिक्वेंसी आती है। आप देखो नई नई शादी होती, वाइफ को हक करते, गले मिलते, फिर बाहर जाते, रिलेशन कितने स्ट्रांग होते। लेकिन 3 साल के बाद वाइफ पास होती है, हस्बैंड पास होता है। रिलेशनशिप कैसे होते? अपना बच्चा 5 साल का होता है, आप जाओ चिपक जाएगा। 10 साल का होता है, आप जाओ चिपक जाएगा। 15 साल का होता है, आप जाओ चिपक जाएगा। 22 साल का होता है, किसी और को चिपकता है। आप उसके रिलेशन का डिफरेंस होते, तो पेशेंट को हाथ मिलाया करो, नहीं तो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे डॉक्टर साहब ने याद दिलाया, डर बंद करो। कंसल्टेंट से आपके रिलेशन अच्छे हैं तो बहुत अच्छी, नहीं है तो उसे डरना बंद करो। मैं आपको